जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, अगर आप भी जाना चाहते हैं अमरनाथ की यात्रा पे तो मैंने पहले भी 2 वीडियो बना के आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण जानकारी की, यानी कि A to Z, जम्मू स्टेशन से लेके बाबा की गुफा तक, बाबा बर्फानी के दर्शन तक, यानी शुरू से अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा और आपको मैं बताता हूँ इस यात्रा में आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है, यात्रा कैसे स्टार्ट होगी, मेडिकल कहाँ होगा और कितना खर्च आपका लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा। तो सबसे पहले आप अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से जम्मू तवी तक बाई ट्रेन, बाई बस या बाई एयर आना होगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी देंगे कि आपको अपने बैग में क्या क्या ले जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो आप अपने बैग को ज़्यादा भारी ना करें। सबसे पहले एक स्लीपिंग बैग, एक अच्छे जूते ट्रैकिंग के लिए और एक छाता, एक ट्रैक सूट या गर्म कपड़ा जो आपको पसंद हो और एक गर्म कपड़ा यानी जैकेट। दूसरी चीज़, आप एक बैग अच्छा सा और एक ट्रैकिंग स्टिक जिससे आप चढ़ाई कर सकें, और हाँ 20,000 mAh का कम से कम एक पावर बैंक भी रखना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कैरी करेंगे। बैग इससे ज़्यादा भारी नहीं होगा क्योंकि दोस्तों वहाँ चढ़ाई ज़्यादा है, इसलिए बैग को हल्का ही रखें। हाँ, आप एक चश्मा भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सफ़र ट्रेन से। तो दोस्तों, ट्रेन के द्वारा बहुत ही खूबसूरत सफ़र नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए अपनी ट्रेन से बेहतरीन सफ़र करके और हम लोग पहुंच चलेंगे जम्मू तवी स्टेशन, क्योंकि जम्मू तवी स्टेशन पहला पड़ाव रहने वाला है जहां से हमारी यात्रा अमरनाथ की स्टार्ट होती है। जम्मू तवी स्टेशन पे हम लोग उतरकर स्टेशन पे ही आप चाहें तो अपना सामान रख सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर आप लाते हैं तो स्टेशन पर ही लॉकर सिस्टम आपको मिल जाएगा, लॉकर रूम। स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो लेफ़्ट साइड जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको RFI कार्ड रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आपका लॉकर रूम, ठीक है। वैसे अगर आपके पास सामान कम ही है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि एक टेंशन बनी रहती है। सामान को कम ही लाएँ और आराम से सफ़र पूरा करें। तो चलिए हम लोग स्टेशन के बाहर निकल चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे रजिस्ट्रेशन और RFI कार्ड। यदि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, मेडिकल है आपका, तो आपको इस परेशानी से कोई दिक्कत नहीं होनी। आप सीधे यात्री निवास यानी भगवती नगर जा सकते हैं। स्टेशन से आपको ई-रिक्शा मिल जाएगा जो कि 30 रुपये से 50 रुपये चार्ज करेगा। आप सीधे भगवती नगर कैंप पहुंच जाएंगे। और यदि आपने रजिस्ट्रेशन और मेडिकल नहीं कराया है तो स्टेशन पे ही आपको रजिस्ट्रेशन कराने और मेडिकल कराने का दोनों की ही व्यवस्था उपलब्ध है। तो आप यहाँ से भी आप करा सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जम्मू पहुंचकर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन और RFI कार्ड व मेडिकल करा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग भी अपना RFI कार्ड बनवा लेते हैं, उसके बाद सीधे चलेंगे भगवती नगर। और हाँ दोस्तों, यदि आप चाहें तो कैंप में ही आपको एक सिम मिल जाएगा। सिम भी लेना ज़रूरी है। BSNL भी मिल जाएगा आपको, जियो भी मिलेगा, एयरटेल भी मिलेगा। ये 3 ही नेटवर्क आपके काम आने वाले हैं। तो BSNL आपको 10 दिन का भी प्लान मिल जाएगा, 200 कुछ रुपए रहता है। जियो भी मिल जाएगा, जियो का नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा है वहाँ पर। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप जियो का ही सिम लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके नेटवर्क और कनेक्टिविटी आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों एक सिम भी ले लेते हैं, फिर चलते हैं भगवती नगर। भगवती नगर जब आप पहुँचेंगे तो आपको भीड़ के अनुसार लाइन भी देखने को मिल सकती है, तो लाइन में लग जाइए और भगवती नगर कैंप के अंदर अपना बैग चेक करवा कर आराम से उसके अंदर जाकर और वहाँ पर आप विश्राम करिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भी अपना बैग चेक कराकर भगवती नगर कैंप के अंदर विश्राम करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे कमरे बने हुए हैं, खाने की भी व्यवस्था है और वहीं से हमारा जो यात्रा है प्रशासन द्वारा शुरू होती है। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं आपको
ज़्यादा गैजेट्स अगर आप लेके जाते हैं तो आपको चेकिंग में थोड़ी समस्या हो सकती है। थोड़े सवाल जवाब के बाद आप वो ले जा सकते हैं, लेकिन आपको जगह जगह ये प्रॉब्लम आएगी। सिक्योरिटी के तौर पे दोस्तों बहुत तगड़ी रहने वाली है, इसलिए थोड़ा सही से जाएं। दूसरी चीज़, पान मसाला आप नहीं ले जा सकते। तीसरी चीज़, भगवती नगर कैंप पहुंचकर आप सबसे पहले बस की टिकट ले लें, क्योंकि यदि आप जिस दिन गए हैं उसके अगले दिन ही बस सुबह 4 बजे निकलती है, तो सबसे अच्छा है आप टिकट ले लें। दूसरी चीज़, यदि आप एसी हॉल भी बने हुए हैं वहाँ पर, अगर एसी हॉल में आप जाना चाहते हैं तो 50 रुपये का टिकट है, ले लीजिए। और बहुत बड़ा एसी हॉल बना हुआ है, वहाँ आराम से गद्दा डालकर विश्राम कीजिए। गद्दे भी आपको 30 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, गद्दे आपको जमा कराने होंगे और वो 30 रुपये आपको वापस हो जाएंगे। आप तकिया भी ले सकते हैं वहाँ से। तो दोस्तों लाइन में लग जाइए और गद्दा ले लीजिए, आराम से अपनी जगह ले लीजिए, क्योंकि हॉल भीड़ ज़्यादा होने के कारण भर जाते हैं। तो आराम करिए। फिर आपको यदि भूख लगी है तो भगवती नगर कैब में ही विशाल भंडारे जगह जगह लगे हुए हैं। आप चाहें तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत भोजन कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों भोजन करने के बाद अब आप आराम करें, क्योंकि अगले दिन आपको सुबह जल्दी उठकर अपने बस नंबर का भी ध्यान रखना है, जो आपकी टिकट में मेंशन होगा। टिकट में ही बस नंबर और सीट नंबर होगा, आप अपनी सीट ढूंढनी पड़ेगी आपको। दोस्तों आप चाहें, अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो भगवती नगर कैंप में ही रंगारंग प्रोग्राम होते हैं, आप उसका भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आराम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है 4 बजे उठकर सीट भी पकड़ना है। तो दोस्तों हम लोग अब चलिए आराम करते हैं। दोस्तों बात करें अगर बस की टिकट का, तो 500 रुपये से 1000 रुपये तक टिकट रहने वाली है। दोस्तों सुबह उठकर आप फ्रेश ज़रूर हो लें, क्योंकि बस 3 घंटे लगातार चलने वाली है। उसके बाद ही आपको पड़ाव मिलेगा, क्योंकि रास्ते में बस रुकती नहीं है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। इसलिए आप सुबह जल्दी उठकर फ्रेश ज़रूर हो लें। और हाँ, आप नहा भी सकते हैं, बहुत ही अच्छे टॉयलेट्स और स्नान घर वहीं कैब में बने हुए हैं। दोस्तों सुबह उठकर हम अपनी टिकट पर लिखा हुआ बस नंबर ढूंढेंगे और उसके बाद अपनी सीट ढूंढेंगे। दोस्तों बस को ढूंढकर अपनी सीट पर बैग रख सकते हैं। बैग आपका कहीं जाने वाला नहीं है, या फिर आप बैग टांग भी सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आप चाहें तो सुबह की चाय भी पी सकते हैं, क्योंकि लंगर सुबह शुरू हो जाता है चाय और टोस्ट के साथ या बिस्किट। आप आराम से चाय या कॉफ़ी भी पी सकते हैं। दोस्तों बस स्टार्ट हो जाती है अपनी भगवती नगर से ही। आपको बालटाल के रास्ते यदि जाना है तो बालटाल वाली बस पर बैठ जाएं। यदि आपने पहलगाम के रास्ते से रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप पहलगाम वाली रास्ते पे जाने वाली बस पे बैठ जाएं। दोस्तों सफ़र बहुत सुहाना होने वाला है, बहुत ही अच्छा दृश्य दिखने वाला है। तो इस सफ़र का मज़ा लेते हुए अब हम लोग चलेंगे अमरनाथ के यात्रा के रास्ते पर। और यात्रा में दोस्तों 3.5 से 4 घंटे बस चलने के बाद ही पहला पड़ाव आएगा, जहां आपको फ्रेश होने की व्यवस्था मिलेगी, खाने की, नाश्ते की, बड़े बड़े भंडारे भोजन करने की। दोस्तों इन भंडारों में आपको एक से बढ़कर एक व्यंजन की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों जो आपको पसंद है वो आप भोजन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों एक विनती है, भोजन उतना ही लें जितना व्यर्थ ना हो। तो चलिए दोस्तों भोजन कर फिर आप अपनी बस पे सवार हो जाइए, क्योंकि बस मात्र 20 मिनट के लिए ही रुकती है। तो दोस्तों फिर से बस में सवार हो जाएंगे और हम लोग फिर से चलेंगे। दोस्तों 2-2.5 घंटे बाद दूसरा पड़ाव आएगा। यदि कुछ कसर रह गई हो तो दूसरे पड़ाव पर भी आप चाय, नाश्ता व स्वादिष्ट भोजन का मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों भंडारों की कोई कमी होने वाली नहीं है, सारे व्यंजन आप सबको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। कुछ फ्रूट भी ऐसे देखने को मिल सकते हैं जो कभी आपने चखे ना हो। तो दोस्तों यात्रा को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पहुंच चलेंगे पहलगाम दोस्तों पहला पड़ाव है जो आपको अमरनाथ गुफा के लिए जाने देता है।
तो दोस्तों पहलगाम में ही सिक्योरिटी चेक फिर से होगा। अपने सारे सामान की चेकिंग कराकर RFI कार्ड और मेडिकल दिखाकर पहलगाम कैंप में एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री करने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर बेड ले सकते हैं यदि आप फैमिली के साथ में हैं ना, और यदि फैमिली के साथ में नहीं भी हैं तो भी सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी कैंप में जाएं और कैंप में बेड की व्यवस्था कर लें, क्योंकि भीड़ के द्वारा दोस्तों कैंप जल्दी से फुल हो जाता है। क्या फ़ायदा आपको आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़े, क्योंकि भंडारे में आपको रात बिताने नहीं देते। आप चाहें तो पहलगाम में ही कैंप के बाहर जो लोगों के लोकल घर बने हुए हैं वहाँ पर भी आप बेड ले सकते हैं या रूम ले सकते हैं। सिक्योरिटी रीजन से दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि पहलगाम बेस कैंप में ही आप अपनी सोने की व्यवस्था कर लें। दोस्तों बेड का चार्ज जो रहने वाला है वो 600 से स्टार्ट हो जाता है और 800 तक ही रहता है। दोस्तों यदि उजाला है तो पहलगाम का दृश्यों का आनंद लें, उसके बाद आप अपने कैंप में विश्राम करें। दोस्तों हमने तो कैंप के बाहर वहीं लोकल घर पे होम स्टे किया था, क्योंकि हमारे साथ जो सज्जन थे वो पहले से ही उन्होंने अमरनाथ यात्रा कर रखी थी, तो उन्हीं के जान पहचान के थे, तो हम लोगों ने लोकल स्टे ले लिया। दोस्तों वहाँ के घर काफ़ी अच्छे बने हुए थे, लकड़ी के बने हुए थे, उनमें कश्मीरियत झलक रही थी, तो दोस्तों उसका भी हमने आनंद ले लिया। दोस्तों और हमने वहाँ पर पहली बार एक ड्रिंक पी जिसका नाम था कहवा। दोस्तों कहवा भी अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर पिएं। ये दोस्तों रात का पहलगाम कैंप का आप नज़ारा देख रहे हैं। जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं। दोस्तों काफ़ी स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ बनाए जाते हैं। भोजन कर आपकी आत्मा तृप्त होने वाली है, क्योंकि भंडारे का भोजन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। दोस्तों सुबह उठकर आप टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी का किराया 50 रुपये से 100 रुपये तक रहने वाला है, जो कि आपको पहलगाम बेस कैंप से चंदनवाड़ी तक लेके जाएगा। दोस्तों चंदनवाड़ी पहुंचने के बाद आप फिर से एक बार अपने सामान को चेक कराएंगे और लाइन में लगकर चंदनवाड़ी बेस कैंप से बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों ये है चंदनवाड़ी का चेक पॉइंट। तो चलिए दोस्तों अपना सामान चेक कराकर हम लोग भी एंट्री कर लेते हैं बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए। दोस्तों जैसे ही आप एंट्री कराते हैं आपको फिर से बड़े बड़े भंडारे देखने को मिलते हैं। बड़े स्वादिष्ट भोजन पान जो भी आपको खाने की इच्छा हो आप यहाँ खा सकते हैं। दोस्तों यहाँ भोजन करने के बाद में बाबा का जयकारा लगाने के बाद में जोश से भर जाइए और बाबा के नाम लेकर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर लीजिए। दोस्तों इस यात्रा में आप चंदनवाड़ी से ही बाबा के नाम का टीका लगवा लीजिए और चलिए शुरू करते हैं बाबा का नाम लेकर हर हर महादेव। दोस्तों चंदनवाड़ी बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को आपको मिलने वाला है। चंदनवाड़ी से ही आपको घोड़े भी मिल जाएंगे जो आपको सीधे बाबा की गुफा तक ले जाएंगे। लेकिन हाँ दोस्तों आप पैदल यात्रा कर दृश्यों का काफ़ी आनंद ले सकते हैं। यदि आप किसी बुजुर्ग को साथ ले जा रहे हैं तो उनके लिए घोड़ा सबसे बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग पैदल शुरू करते हैं अपनी यात्रा चंदनवाड़ी से। काफ़ी खूबसूरत नज़ारों के साथ यात्रा काफ़ी कठिन होने वाली है। कुछ किलोमीटर यात्रा के पहले जो रहते हैं वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है, तो उनको भी बड़े प्यार से और आराम से धीरे धीरे उन रास्तों को तय करेंगे। तो चलिए दोस्तों यात्रा का आनंद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों यदि आप माउंटेन स्टिक आपके पास नहीं है तो आप एक डंडा व लाठी ज़रूर ले लें, जो 25 रुपये से 50 रुपये तक रहता है। वो आपकी काफ़ी मदद करेगा चढ़ाई चढ़ने में। दोस्तों सबसे पहले आपको मिलेगा पिस्सू टॉप, क्योंकि पिस्सू टॉप ही पहला चंदनवाड़ी के बाद पहला पड़ाव है। और वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो आपको वहाँ के नज़ारे व दृश्य देखकर आप काफ़ी हैरान होने वाले हैं। दोस्तों दृश्य तो काफ़ी मनमोहक और सुंदर रहता ही है, क्योंकि अलौकिक जगह है, दिव्य जगह है। भोलेनाथ बाबा बर्फानी इसी रास्ते से बाबा अमरनाथ गुफा तक गए थे।
तो ये पारंपरिक रास्ता है बाबा अमरनाथ के दर्शन पाने का, सबसे पुराना और प्राचीन। दोस्तों पिस्सू टॉप पहुंचकर फिर से आपको भंडारे मिलने वाले हैं, जहां आप जो चढ़ाई चढ़कर आए हैं उसकी थकान आप यहां पर मिटा सकते हैं। तो आधे घंटे का आप ब्रेक ले लें और थोड़ा सा विश्राम करें, अपनी शक्ति को सहेजें। अच्छे सुंदर और टेस्टी भोजन का आनंद लें। भक्तों के साथ मनमोहक डांस व नृत्य कर अपनी ऊर्जा को सहेजें और बढ़ चलें बाबा बर्फानी के दर्शन करने। दोस्तों इस भंडारे में आपको बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलने वाला है। इस यात्रा में आपको बता दूं, आपको खाने की कोई कमी होने वाली नहीं है। दोस्तों यात्रा मनमोहक के साथ काफ़ी खतरनाक रहती है, क्योंकि कभी कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आप धीरे धीरे चलें और पानी ज़रूर पिएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक व्यक्ति को दिक्कत हो चुकी है, इसलिए वो नीचे जा रहा है। आप ये गलती ना करें। दोस्तों पानी आप बैग में ज़रूर कैरी करें, क्योंकि पानी ही है जो आपको राहत दे सकता है। तो दोस्तों मौसम के अनुरूप मौसम का मज़ा लेते हुए, पहाड़ों के दृश्य सुंदर आँखों में सजोते हुए हम लोग बढ़ चलेंगे अपने बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, उनके और नज़दीक अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती बाबा का नाम लेते हुए सुंदर सुंदर नज़ारों के साथ। चलिए चलते हैं बाबा बर्फानी। दोस्तों रास्ते में फिर से आपको पड़ाव मिलेगा, जहां आप अपनी थकान मिटा सकते हैं। फिर से आपको भंडारे देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से आप स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, या फिर अपनी यात्रा बराबर कंटिन्यू आगे रख सकते हैं। दोस्तों यात्रा में आगे बढ़ते जाएं और सुंदर से नज़ारों का लुत्फ़ उठाते जाएं। आपको कहीं कहीं बर्फ़ देखने को मिल सकती है, या फिर इतनी बर्फ़ जो आपको चकित कर दे। आपको झरने भी देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको धूल भी देखने को मिलेगी। दोस्तों यात्रा के आगे बढ़ते जाइए। पहला पड़ाव आपका रहने वाला है शेषनाग। आप देख पा रहे हैं शेषनाग झील। तो यहाँ पर आपको पहले दिन का पड़ाव मिलेगा। आपको रात में यहीं पे रुकना है। दोस्तों यहाँ पर भी आप जल्दी से अपने कैंप ले लें, पर्ची बनती है। यहाँ पर भी बेड लगभग 600 से स्टार्ट हो जाता है और 800-900 ही रहता है। दोस्तों जल्दी से आप बुक कर लें, ताकि ये भी भीड़ की वजह से फुल हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपको फिर से रात बाहर गुजारनी पड़े। हाँ दोस्तों एक बात और, यदि किसी कारणवश आप बजट में यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ। बेस कैंप पहुँचने के बाद आप थोड़ा इधर उधर घूमते रहिए। जब रात्रि के 10 या 11 बजेंगे तो हो सकता है आपको भंडारों में स्टे करने का मौका मिल जाए, या आप सो सकते हैं। और यदि आपके पास बजट की कमी नहीं है तो आप कैंप ही लें, क्योंकि दोस्तों रात में सर्दी बहुत होती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग भी अब आराम करेंगे। दोस्तों अभी भी अगर आपके पेट में जगह बची हुई है तो आप रात का भोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि कैंप में भी आपको एक से बढ़कर एक विशाल भंडारे मिलेंगे। चलिए दोस्तों डिनर कर लेते हैं और उसके बाद करते हैं आराम, क्योंकि सवेरे जल्दी उठकर शुरू करनी होगी दोबारा से यात्रा। हर हर महादेव। तो दोस्तों सुबह जल्दी उठकर हम लोग फिर से तैयार हो जाएंगे अपनी यात्रा के लिए, जो कि शेषनाग से पंचतरणी तक रहने वाली है। दोस्तों ये है हमारा दूसरा दिन। तो दूसरे दिन की शुरुआत हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों पंचतरणी की तरफ हम लोग चलेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ चलेंगे। यात्रा में यदि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ या सर दर्द या ऐसा कुछ भी आपको महसूस हो तो आप पंचतरणी बेस कैंप पे या शेषनाग बेस कैंप पे आपको चिकित्सालय मिल जाएंगे, वहाँ से आप दवा ले सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा। तो पंचतरणी की तरफ बढ़ते हुए आपको रास्ते में फिर से मिलेंगे लाजवाब भंडारे, एक से बढ़कर एक।
दोस्तों इस भंडारे में आप सुबह सुबह नाश्ता कर सकते हैं। इस भंडारे में जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपको सब कुछ मिलने वाला है। दोस्तों पंचतरणी की तरफ बढ़ते हुए सबसे ऊंचाई वाला रास्ता आपको मिलेगा जिसे बोलते हैं गणेश टॉप। दोस्तों यहाँ पर अक्सर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो बहुत ही अपना ध्यान रखें, धीरे धीरे चलें। और हाँ, बैग में पानी की एक बोतल रखना बहुत ही आवश्यकता है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे तो आपको चक्कर आने की कम उम्मीद होगी। दोस्तों यात्रा में आगे बढ़ेंगे फिर आपको मिलेगा पूरे विश्व का मशहूर पौषपत्री का भंडारा, जो कि विश्व विख्यात है। यहाँ के व्यंजन लाजवाब नाना प्रकार के होते हैं। दोस्तों ऐसे व्यंजन जो आपने कभी देखे नहीं होंगे या खाए भी नहीं होंगे, तो बाबा अमरनाथ की यात्रा में आपको ये मशहूर भंडारा मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप जो है विश्राम करें और इस भंडारे का आनंद लें। दोस्तों यहाँ पर आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं और ये वही जगह है जहाँ आप शाम को रुक भी सकते हैं। रुकने का आपका कोई चार्ज नहीं होने वाला है। दोस्तों आप यदि चाहें यहाँ पर आप अपने पैरों की थकान भी उतार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मसाजर लगा हुआ है। दोस्तों व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते हुए अब इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और निकल पड़ेंगे बाबा बर्फानी की तरफ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं बाबा बर्फानी की तरफ। हर हर महादेव। दोस्तों रास्ते में आपको सेल्फी पॉइंट भी मिलेगा, आप यहाँ पर अपनी यादों को संजो लें, यात्रा की अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच लें और आगे निकल चलते हैं। पंचतरणी दोस्तों काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है और अभी हमारा पंचतरणी में बेस कैंप होने वाला है। पहलगाम हमारा पहला था, शेषनाग दूसरा, पंचतरणी आपका तीसरा पड़ाव होगा। तो दोस्तों रात में यहाँ रुकेंगे, आराम करेंगे और सुबह फिर से अपनी यात्रा पर निकल लेंगे। दोस्तों यहाँ से जो बाबा बर्फानी की गुफ़ा है वो काफ़ी नज़दीक है। तो पंचतरणी आपका लास्ट बेस कैंप होगा, वहाँ आप सुबह उठ के बाबा बर्फानी के दर्शन करने चलेंगे और कुछ ही देर में आप पहुँच जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए बाबा की गुफ़ा के पास। दोस्तों वहाँ अमरावती नदी भी बहती है, तो वहाँ चलकर स्नान करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अमरावती नदी आपको दिखने लगी है। दोस्तों बात करें यहाँ पर घोड़ों की, तो इनका जो भाड़ा होता है यानी जो किराया होता है वो दोस्तों कोई फिक्स नहीं होता है। भाव कर लेंगे तो आपको रेट कम भी लग जाएगा, और हाँ यदि भीड़ ज़्यादा है तो आपका रेट ज़्यादा लगने वाला है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बाबा बर्फानी, बाबा का नाम लेते हुए। दोस्तों बर्फ़ आपको ज़्यादा जहाँ मिलेगी वहाँ आपको कीचड़ में मिल सकता है, तो ऐसे में अपने जूते जो है अच्छे ही जूते लेके जाएं जो ट्रैकिंग के काम आए, क्योंकि जो रास्ते हैं वो काफ़ी नुकीले हैं, पथरीले हैं। कहीं कहीं आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी, लेकिन कहीं कहीं आपको चलने में कठिनाई भी होगी। तो चलिए दोस्तों बाबा बर्फानी की गुफ़ा के आगे, तो दोस्तों चलिए चलते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने। अब जो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये पहलगाम वाला रास्ता है जो पारंपरिक रास्ता है, और जो साइड से रास्ता आप देखने चला आ रहा है वो है दोस्तों बालटाल वाला रास्ता। दोस्तों काफ़ी खड़ा है, तो आप एक दिन में यात्रा कर तो सकते हैं, लेकिन पर आपको थकावट बहुत हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा खड़ा रास्ता है, आप चलने में आप असमर्थ हो जाएंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं। दोनों रास्ते आपको आपस में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बालटाल वाला रास्ता, पहलगाम वाला रास्ता एक जगह मिल जाता है, और दोस्तों वहाँ सिर्फ बाबा बर्फानी की गुफ़ा आपको दिखती है। तो चलिए दोस्तों वहीं चलते हैं बाबा बर्फानी की गुफ़ा के पास। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बैग जमा करेंगे, यहाँ पर भी लॉकर आपको मिल जाएंगे, और अमरावती में स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद में अपने बैग जमा करेंगे, फिर दोस्तों प्रसाद लेंगे और फिर चलेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन करने। तो चलिए दोस्तों स्नान कर लेते हैं। हाँ दोस्तों एक बात और, जब आप अमरावती में स्नान करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ही गंदगी फैला रखी है। लोगों ने अपने स्नान किए हुए कपड़े वहीं पर छोड़ कर चले जाते हैं। तो सभी भक्तगणों से एक ये अनुरोध है कि जब भी ऐसी किसी भी धार्मिक यात्रा पर जाए और वहाँ पर स्नान करते वक्त अपने
कपड़ों को ना छोड़ें। दोस्तों ये सब पवित्र स्थान दूषित हो जाते हैं हम लोगों की गलती के कारण। तो दोस्तों अगर इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों चलिए, अमरावती नदी में स्नान करने के बाद में अब हम लोग चलते हैं अमरनाथ की गुफा में दर्शन करने। दोस्तों दर्शन करने के लिए हम लोग जमा करेंगे बैग और चलेंगे दर्शन कर लिए। दर्शन में आपके कम से कम 1 घंटा लगने वाला है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे से दर्शन करके बाबा अमरनाथ के जयकारे के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों अब हम लोग चलेंगे बाबा अमरनाथ गुफा से बालटाल के रास्ते नीचे। तो दोस्तों बालटाल के रास्ते काफ़ी खड़ा रास्ता है। दोस्तों चढ़ने में भी आपको बहुत सारी परेशानी होगी, उसी हिसाब से उतरने में भी आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पैर जो है ना काफ़ी फिसलते हैं वहाँ पर। तो बहुत ही ध्यान से उतरें। और हाँ दोस्तों, बालटाल का जो रास्ता है वो काफ़ी खुश्क यानी सूखा रास्ता होने वाला है। तो धूल धक्कड़ बहुत वहाँ उड़ती है। तो बहुत ही धीरे से और आराम से नीचे उतरे। दोस्तों बालटाल के रास्ते पे ही आपको काली माता के दर्शन होंगे। काली टॉप बोला जाता है उस जगह को। दोस्तों माता काली की उभरी हुई मूर्ति वहाँ पे आपको दिख जाएगी। आप उसके दर्शन करते हुए बालटाल के रास्ते आप नीचे आ जाएंगे। दोस्तों बालटाल आने के बाद में यदि आपके पास समय है तो आप डल झील जा सकते हैं। बाया श्रीनगर से बाई ट्रेन कटरा आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बालटाल से सीधा जम्मू जाना चाहते हैं तो उसी शाम को ही आप अपनी बस की टिकट ले लें, क्योंकि अगर आप शाम को बस की टिकट नहीं लेते हैं तो आपको अगले दिन बस नहीं मिलेगी, यानी कि आपका अगला दिन ख़राब होने वाला है। तो आप बालटाल पहुंचकर सबसे पहले बस की टिकट ज़रूर ले लें। और दोस्तों बालटाल में आराम करें रात में, क्योंकि वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे रहने की कैंप मिल जाएंगे और भंडारे मिल जाएंगे। और हाँ दोस्तों, बालटाल में आपको भंडारे में भी नाइट में स्टे करने का मौका मिल जाता है। वैसे कैंप भी आपको मिल जाएंगे जिनका किराया 400 से और 600 से 800 तक ही रहता है। तो दोस्तों उस दिन आराम करें और आप चाहें तो रंगारंग प्रोग्राम का आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगले दिन सुबह हम लोग चलेंगे डल झील की ओर। तो दोस्तों डल झील जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो कि 700 से 800 रुपये में मिल जाएगी आपको। तो आप डल झील शेयरिंग टैक्सी से आराम से जा सकते हैं। यदि आप ग्रुप में हैं तो आप पूरी टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, वो आपको सस्ती पड़ जाएगी। दोस्तों डल झील काफ़ी खूबसूरत झील है। तो आप गुलमर्ग सोनमर्ग के रास्ते होते हुए बेहतरीन नज़ारों के साथ डल झील का भी आनंद ले सकते हैं। डल झील के घूमने के बाद में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। उसमें बोटिंग जो है आपको 300 से स्टार्ट हो जाती है। बोटिंग करने के बाद में आप श्रीनगर स्टेशन से बाई ट्रेन जम्मू आ जाते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी बाबा बर्फानी की यात्रा। इस यात्रा में कम से कम 6 दिन लगने वाले हैं और बजट मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगली धार्मिक यात्रा पर। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय हिंद।